हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। तो आइए आज आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने अभी बेसिकली चैप्टर थ्री स्टार्ट किया है 6th क्लास का। ठीक है, तो आइए, हमने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना दिए, तो ये पार्ट 4 होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पानी में कितने भी अमाउंट में जो सब्सटेंस है, क्या आप डिज़ोल्व उसको करते जाएंगे और वो होता जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बेसिकली आइए एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। जैसे चैप्टर 2 में आपने ये चीज़ देखी थी कि मैनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है, कि बहुत सारे सब्सटेंसेस को हम पानी में डिज़ोल्व कर रहे थे और वो सॉल्यूशन बन रहा था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये पानी में सॉल्युबल हैं। अब इसमें बोला है कि क्या होगा अगर आप ज़्यादा ऐड करते जाएं सब्सटेंसेस को एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर में, कि आपने पानी जो है उसको आपने फ़िक्स कर दिया है, लेकिन जो आप ऐड कर रहे हैं उसको आप ऐड करते जा रहे हैं, तो क्या होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो पहले हम एक्टिविटी 8 पढ़ते हैं, उसके बाद आपको आपके सवालों का जवाब आराम से मिल जाएगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बीकर चाहिए। ठीक है, या फिर स्मॉल पैन ले लीजिए, स्पून ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए और वाटर ले लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आधा कप पानी लेना है बीकर में, उसके बाद 1 चम्मच आपको नमक डालना है और उसको बहुत अच्छे से उसको स्टिर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, इसको देखिए, आपको मिलाना है उसको बहुत अच्छे से, जब तक कि जो सॉल्ट है वो पूरी तरीके से उसमें घुल ना जाए, मिल ना जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, बार बार, ठीक है, आपको घोलना है, फिर दोबारा 1 चम्मच डालते रहना है, घोलना है, फिर डालते रहना है। ठीक है, आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि जो कुछ सॉल्ट है क्या वो अनडिज़ोल्व रह गया है, या वो जो बॉटम है उसके नीचे, जैसे आपने गिलास लिया इसके नीचे सेटल हो गया है। आपको ये चीज़ देखनी है। ठीक है, और अगर ऐसा है, इसका मतलब ये है कि अब आप इससे ज़्यादा सॉल्ट उसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अब आप इससे ज़्यादा सॉल्ट उसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, कि अब ये सॉल्यूशन जो है ये सैचुरेटेड हो गया है, अब इसमें हम और ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आपको पानी की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हिंट दिया है कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पहेली कोशिश कर रही थी कि उसने 1 पैकेट सॉल्ट लिया था और थोड़ा सा सैंड लिया था और उसको मिक्स किया था, लेकिन जब वो रिकवर उसे करना था सॉल्ट, तो बहुत कम सॉल्ट रिकवर हुआ था। ये उसकी प्रॉब्लम थी। तो ऐसा क्यों हुआ था, उसका जवाब भी यहीं पे है कि व्हेन पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, जो उसने सैंड में मिलाया था, शायद जो सॉल्ट की क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जितना ज़रूरत है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, उससे सैंड की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इसीलिए जो अनडिज़ोल्व्ड सॉल्ट है वो क्या हुआ, वो मिक्स्ड ही रह गया सैंड में और वो रिकवर नहीं हो पाया। ठीक है, तो वो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को ऐड करें। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप पहले पार्ट 3 देख के आइए, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। हमने ये वाला डिस्कस किया था, उसी का ये आंसर है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर, is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution get सैचुरेटेड। अब यहाँ पे एक चीज़ बोली हुई है कि अगर सपोज़ कीजिए कि उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी नहीं है सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के लिए मिक्सचर में, तो क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे कि वो उसे डिज़ोल्व कर सकती है बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेट, कि सॉल्यूशन सैचुरेट होने से पहले। तो अब आप ये देखिए एक्टिविटी 9, इसमें शायद हमें समझ में आएगा। ठीक है, आपको क्या लेना है, कुछ पानी लेना है बीकर में और उसमें सॉल्ट डालना है तब तक कि until it cannot dissolve any more salt, कि जब तक वो और ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व ना कर पाए। इससे आपको क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट मिल जाएगा पानी में।
नाउ अब उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ऐड करना है टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब क्या करना है, ये मानो कि ये सैचुरेट हो गया है और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करना है और इसको हीट करना है। ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा, क्या आप को पाएंगे कि व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर, डज इट डिजॉल्व नाउ। ठीक है, क्या अब वो घुलने लगेगा, और अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है, इफ़ येस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसमें और ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर दें। ठीक है, अगर वो उसमें हीट करते ही अगर वो उसमें घुलने लगा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसमें थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड कर दें। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। तो आप ये जो सॉल्यूशन है इसको ठंडा होने दीजिए। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। क्या आपको दिखेगा कि जो सॉल्ट है वो वापस से बीकर में बॉटम में आपका सेटल होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी इसके आंसर आपको नीचे मिलेंगे। तो ये जो एक्टिविटी है ये सजेस्ट कर रही है दैट द लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। कि आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में जो सॉल्ट है उसको ऐड कर सकते हैं या उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं पानी में, अगर आप उसको हीट करेंगे तो। ठीक है, तो आइए ये लास्ट एक्टिविटी ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। अब इसमें फाइंड आउट करते हैं कि जो पानी है क्या वो इक्वल अमाउंट में सॉल्यूशन इक्वल अमाउंट में डिज़ोल्व करता है अलग अलग सब्सटेंसेस को। ठीक है, तो ये हम इसमें देखते हैं इस एक्टिविटी 10 में। ठीक है, अब इस एक्टिविटी 10 में देखते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 ग्लासेस लेनी है, पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, और दोनों में आधा आधा कप पानी डालना है। फिर आपको सॉल्ट डालना है 1 गिलास में एंड उसको चलाना है जब तक कि सॉल्ट क्या ना हो जाए, डिज़ोल्व ना हो जाए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट। आपको बेसिकली 1 कप में, जिसमें आपने आधा कप लिया है पानी, उसको बेसिकली सैचुरेट करना है। तब तक डालते रहना जब तक एक सैचुरेटेड पॉइंट ना आ जाए, सैचुरेट ना हो जाए वो। फिर आपको वहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ़ स्पून जो आपने उसमें, जितना सॉल्ट आपने उसमें डिज़ोल्व किया है। ठीक है, आपको स्पून यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली इस टेबल में आपको नंबर ऑफ़ स्पून ऑफ सब्सटेंस लिखना है जो आपने डिज़ोल्व किया है। फिर आपको क्या करना है, रिपीट दिस विद अदर सब्सटेंस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। और दूसरा इन्होंने शुगर ले लिया, तो आपने जो दूसरा कप लिया था आधा वाला भरा हुआ, उसमें आपको क्या डालना है, शुगर डालना है। और फिर यहाँ पे लिखना है कि कितने स्पून पे वो सैचुरेट हुआ। ठीक है, व्हाट डू यू नोटिस। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि, तो आपको पता चलेगा, डू यू फाइंड दैट कि वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन अ डिफरेंट अमाउंट। कि पानी जो है वो अलग अलग अमाउंट में अलग अलग सब्सटेंस के लिए डिज़ोल्व होता है। तो ये आप अपने घर में करके देखना, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। कुछ जो मेथड हैं सेपरेशन के प्रेजेंटेड इन द चैप्टर, जो साइंस की लैब में भी यूज़ होते हैं, लेबोरेटरी में। तो वी ऑल्सो लर्न दैट कि सॉल्यूशन जो है इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन लिक्विड। तो हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड में डिज़ोल्व करके। अ सॉल्यूशन इस, और सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कब कहेंगे, इफ़ इट कैन नॉट डिज़ोल्व मोर ऑफ सब्सटेंस इन इट। जब वो अपने अंदर उस सब्सटेंस को अब और ज़्यादा घोल नहीं सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, कि अब ये सैचुरेट हो गया है। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें कीवर्ड्स हम देख चुके हैं, लगभग कीवर्ड आ गया है। ठीक है, तो अब समरी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले समरी पढ़ लेते हैं। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये कुछ मेथड हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, सब्सटेंसेस को उनके मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हस्क एंड स्टोन, हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। हस्क और स्टोन्स को तो आप बेसिकली हाथ से ही पिक करके हटा सकते हैं। हस्क इज़ सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग, भी हम देख चुके हैं। डिफरेंस इन साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज़ यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग और फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो साइज पार्टिकल्स में जो डिफरेंस होता है मिक्सचर के, उसको आप कैसे हटा सकते हैं, सीविंग और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। इन अ मिक्सचर ऑफ, अगर सैंड वाटर का मिक्सचर है तो जो हैवियर सैंड पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाता है बॉटम में, और जो पानी है वो डिकेंटेशन से सेपरेट
सेपरेट हो जाता है। फिल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इवापोरेशन का यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए, सेपरेट अ सॉलिड, ठीक है, जो लिक्विड में डिज़ोल्व हो रखा है जो सॉलिड, उसको अलग करने के लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कि अब और ज़्यादा सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन बाय, अगर हम उसको हीट करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर पाएंगे। वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट, और जो पानी है उसमें अलग अलग अमाउंट में जो सब्सटेंस है वो डिज़ोल्व होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।